जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में हम आपसे पूछे थे कि आपको बताना क्या है या फिर हम आपको क्या बताएं। ऐसे तो हम बोले थे कि पोलिनोमियल बताएंगे, आप लोगों का कमेंट नहीं आया। अब किसी विद्यार्थी ने, एक अहिराज है और एक स्टूडेंट स्टडी करके है, इन दोनों जो भी विद्यार्थी हों, इन दोनों का रिप्लाई था। एक का कहना है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता दीजिए कैसे इतना से, या बताना है सर। बता देंगे बाबू, पक्का हम प्रॉमिस करते हैं, बता देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, बता तो पक्का देंगे चाहे जो भी हो जाए। और एक और विद्यार्थी माहिराज का क्या बोलते हैं उसको, कमेंट था कि पोलिनोमियल ही बता दीजिए सर। तो चलो मेरा भी मानना है कि पोलिनोमियल ही बता देते हैं, क्योंकि अगर पोलिनोमियल बता देते हैं तो रास्ता साफ़ा हो जाता है द्विघात समीकरण के लिए। और द्विघात समीकरण के लिए अगर रास्ता साफ़ा होता है, आपका साफ़ होता है, तो कहीं न कहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आपका हाथ साफ हो जाता है, क्योंकि उसी तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम उसका भी है, मिलता जुलता है। तो पोलिनोमियल ही स्टार्ट कर देते हैं। बहुपद, सबसे पहले बहुपद क्या है ये जान लो। देखो बहुपद है क्या। बहुपद से पहले आप लोग चर मान जानते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड नॉर्मली यही मानते हैं कि माना राम की आयु, ऐसे वैसे जो भी आप जानते हैं, तो चर मान आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो 9th का क्लास देख लीजिए, 9th के सेक्शन में जाओगे, बहुपद पढ़ाए हैं, पोलिनोमियल, उसको पढ़ लीजिए। थंबनेल थोड़ा अच्छा से नहीं बना हुआ, एक्सेप्ट दिस, हम मानते हैं इस चीज़ों को कि थंबनेल अभी अच्छा से उसका नहीं बना हुआ, हम बनवा देंगे। हाफी लोग के बैच का एक लड़का है, अब दीपांशु वो बनाएगा, ये काम उसी का है, थंबनेल बनाना। अब देवराज भी एक काम करता है, पीपीटी बनाता है, उसी ले पर आप मान जाए। चर मान क्या होता है, देखो थंबनेल हमसे अच्छा वही बच्चा बनाता है, हम उतना अच्छा बना नहीं पाते, उतना टाइम भी नहीं दे पाते। वो अच्छा है, मेहनती है, थंबनेल के पीछे काम किया जैसे पीपीटी के पीछे देवराज काम किया है। अब मेरा ही विद्यार्थी है भाई, अच्छा है, गर्व होता है। चलो भाई, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रहो बाबू, आने वाले समय में यही काम करेगा आपको। तो जितना हो सके आगे बढ़िए। कॉपी किताब के पढ़ाई लिखाई एक हद तक ठीक है, ये सब हम लोग, देखो ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, कोई गुस्साना मत। ये सब चीज़ एक समय तक सीमित है, जब तक एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन तक जब तक बैठ रहे हो। एक बार अगर नौकरी हो गया तो फिर ही काम नहीं आता, फिर आपको टेक्नोलॉजी ही काम आएगा या फिर इंग्लिश काम आएगा। मैथ है तो कैलकुलेशन काम आएगा, इंजीनियर बन गए तो साइंस काम आएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हर जगह, सोते उठते बैठते हर जगह आपको आना चाहिए। देखिए चर मान आप लोग जानते हैं, मुद्दे पे आते हैं तो गुस्सा आ जाइएगा आप लोग। एक्स वाई जेड ये सब चीज़ें चर मान है, और एक होता है अचर मान। अचर मान हो गया 1 2 3, कोई नंबर ABCD, कोई भी पॉइंट, एनीथिंग। हम बोल रहे थे क्या कि 9th वाला पोलिनोमियल देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब यही दोनों चीज़ जब जोड़ दिया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, मैथमेटिकल, यार खांसी से था, जब मैथमेटिकल, हाँ यहाँ था मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रियाओं के द्वारा। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है सर, जोड़, घटाव, गुना, भागा, इन सब की मदद से अगर वो दोनों एक साथ रहे तो कहलाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, जैसे आप कुछ भी लिख दोगे, अब जो भी लिख दोगे एक्स वाई जेड 1 2 3 मिला के, कुछ भी किसी भी तरह से उल्टा फिर एने ओने उठा पटक करके आप जैसे लिखना चाहते हो, हाँ हम ऐसे लिख देंगे सर, एक्स हो गया बीजीय व्यंजक, हमें x/4 हो गया बीजीय व्यंजक। नहीं हम चाह रहे हैं x² प्लस में रूट अंडर x लिख देंगे, कोई बात नहीं, बीजीय व्यंजक है। और वाह, हम ऐसे लिख देंगे 4/x प्लस में 3x⁻² कोई बात नहीं, हो गया बीजीय व्यंजक।
हम ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में जेड प्लस में एक्स, हो गया बीजीय व्यंजक। अब कैसे भी लिखोगे एक्स वाई जेड मिला के, वो ऑटोमेटिक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। रूट रूट में लिखेंगे तब वो सर, हाँ हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बीजीय व्यंजक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बस चर मान अचर मान एक साथ होना चाहिए, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। बाउंडेशन है बहुपद के लिए, क्या, जो देखो बहुपद के लिए बाउंडेशन, बहुपद के लिए बाउंडेशन है, बहुपद पोलिनोमियल, आप किसी को भी बहुपद नहीं कह दोगे। वैसा बीजीय व्यंजक ब्लैक से लिख देते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। कुछ किताब वाले इसी को लिखते हैं कि अऋणात्मक पूर्णांक, बतिया बराबर है। अऋणात्मक पूर्णांक एक ही बात है। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 जहाँ तक लेके जा, 0 से स्टार्ट हुआ है अऋणात्मक पूर्णांक, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। हाँ तो बोलिए ना, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो। सही है, जैसे कुछ भी लिख दे, देख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, हाँ है बहुपद। 4√2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, हाँ है बहुपद। ध्यान ये देना है, कुछ विद्यार्थी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट है सर, √2 है, x ने रूट में है, हमको x पे पावर चेक करना है। x पर 2 पावर, x पे 1 पावर, और यहाँ x टू दी पावर नहीं कुछ तो 0 समझ लो। यहाँ x पे 1 पावर, यहाँ x टू दी पावर 0 पावर, क्या फ़र्क पड़ता है, x पर पावर सही सलामत है। अगर वही रह गया 3√x प्लस 4, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों क्यों, देखो क्यों 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 क्यों, इसको यहाँ समझो, क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो ये 3 और x टू दी पावर, रूट मतलब ये होता है कि पावर बटा में, कैसे, यहाँ कितना है 1, तो 1 लिखो, और इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना है 2, तो 1/2, और ये 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। अगर ऐसे कहें सर कि 3/x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो भी बहुपद नहीं। अब बताइए क्यों नहीं। ऐसे तो हम हिसाब बताएंगे, बहुत सारे हिसाब बताएंगे। जब देखो हम किसी से नाम में हाथ लगाएं तो तकरीबन 10-15 को हिसाब बताएंगे लगातार, एक ही जैसे 10-15 हिसाब, जब तक आप उब नहीं जाओगे, उबिया जाओगे पढ़ते पढ़ते, है कौची एक ही चीज़ बार बार बता रहे, इतना आप अपने हिसाब बताएंगे। नियामक ज्यामिति में क्या हुआ था, एक ही चीज़ बार बार त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ते पढ़ते उब गए थे। वैसे हर एक चैप्टर में होता है इस किताब में से, इतना बताया जाता है कि आप उब जाइएगा, या तो दूसरे टर्म में कहो कि मैथ एकदम पूरा कमांड हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 और x टू दी पावर 2 है, इसको सीधे करके लिखोगे ना ऊपर, तो x टू दी पावर -2 गिनती होगा, और जैसे ही -2 होगा बाद में क्या छोड़ो, बाद में क्या है, यहाँ तो समझ गए ना कि -2 है। -2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, या फिर बोलो कि अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये तो 0 है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं हो। मतलब मिला जुला के कहना है ना कि x टू दी पावर बटा चीटा नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से,
एक्स पर पावर बटा चीटा में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि एक्स पर पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए और बटा चीटा में भी नहीं होना चाहिए, तभी कहेंगे वो बहुपद है। और बाकी तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक्स है तो हर जगह एक्स होना चाहिए। एक्स वाई जेड आ गया तो सर तो भी उसको बहुपद बोलोगे, लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल तौर पे नहीं मिलेगा। हिसाब बनाते हैं क्वेश्चन नहीं मिलता है चीज़ कि 2-3 को वेरिएबल एक के साथ है, असंभव है। बहुपद क्या है ये तो समझा दी। बहुपद को क्लासिफाइड कर देते हैं, मार्कर देखिए, बहुपद को हम क्लासिफाइड कर देते हैं 2 तरह से। एक तो पद के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms। और एक हो गया घात के आधार पे, on the basis of इंडेक्स, या इसको आप डिग्री भी कह सकते हैं। पद के आधार पे बहुपद मेनली 3 तरह के, मुख्य रूप से 3 तरह के, मुख्य रूप से 3 तरह के। इसका ही नहीं मतलब यही होगा हमेशा, जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। द्विपदी को बोलते हैं बाइनोमियल, मोनोमियल या बाइनोमियल। त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। लिख लीजिएगा, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, कम से कम टर्म के तो जानकारी हो। और इसको बोलते हैं चतुर्थपदी, तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि चतुर्थपदी आपको नहीं मिलेगा। हम चतुर्थपदी कहाँ चले गए, चतुर्थ घातीय होता है, चतुर्थपदी आपको नहीं मिलेगा, 3 पद तक मिलता है। चतुर्थपदी अगर मिल गया सर, कुछ को लगता है चतुर्थपदी अगर मिल गया सर तो उसका नाम होता है टेट्रोनोमियल, अजीब सा नाम है। बाइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और होता है टेट्रानोमियल। अब टेट्रानोमियल मिलता नहीं तो हम नहीं लिखे हैं, 3 पद तक होता है। एग्जाम्पल देख लो अच्छे तरह से, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक पदी जैसे हो सकता है सिर्फ 4x, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद हो सकता है कि x+2 हो, 2 गो पद है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। त्रिपदी हो सकता है कि 2x² हो, प्लस x हो और -1, 1 2 3 पद है, ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, एक पदी मतलब ये भी है एक पदी, x², सिर्फ एक गो पद है। द्विपदी, द्विपदी में ये भी हो सकता है कि x² प्लस में 4x, 2 पद है। त्रिपदी, त्रिपदी में ये भी हो सकता है कि 4x³ प्लस 3x प्लस में 9। हमको देखना ये है कि 3 पद है तो त्रिपदी, इसमें 2 पद है तो द्विपदी, इसमें एक ही पद है तो एक। पावर पे ध्यान नहीं देना है कि यहाँ 2 गो है पावर, सर पावर पे मत जाइए, हमको पद गिनना है कि कितना पद है। और भी कुछ एग्जांपल्स, चलो एक और एग्जांपल, सिर्फ 4 ही लिख दें, सिर्फ 4 5 6 कुछ भी लिख दें ऐसे करके, तो 5 है, इसके साथ नहीं कुछ तो x⁻0। हम समझ सकते हैं कि x है एक पदी। द्विपदी के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब x⁻ हो सकता है 50 दे दे और प्लस में खाली 4 दे दे। 2 पद है, प्लस क्यों, आप माइनस इस पर लिख दो। त्रिपदी x⁻100 माइनस
x⁻90 और माइनस में 50, 3 पद है। तो त्रिपदी यानी 3 पद, 3 पद, 3 पद। द्विपदी मतलब 2 पद, 2 पद, 2 पद। और एक पदी मतलब सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। तो आप एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ये तीनों समझ चुके हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। डेफिनेशन के पीछे भागना नहीं है, समझने पर यह ध्यान देना है कि कैसा होता है मोनोमियल, कैसा होता है बाइनोमियल और कैसा होता है ट्राइनोमियल। उसके पीछे नहीं भागना है कि उसका डेफिनेशन क्या है। फिर भी किसी को लिखना हो तो लिख लो, हम बोल देते हैं। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो चतुर्थ पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 4 पद होता है। 5 गो का तो पंचपदी। अरे पंचपदी तक नहीं जाना यार, 3 तक रहना है। हम डेफिनेशन बोल दिए। अब जरा आते हैं घात के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या इंडेक्स। देखिए, एक घातीय, एक घातीय बहुपद, एक घातीय को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरे नंबर में द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फिर है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। चतुर्थ घातीय तक जाता है हिसाब। अब जब पढ़ोगे तो चतुर्थ घातीय तक जाता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, चतुर्थ घातीय तक का क्वेश्चन मिलेगा। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चतुर्थ घातीय तक वाला क्वेश्चन मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब घात के हिसाब से तो एक को एग्जांपल घात वाला हम दे देते हैं। जैसे एक घातीय है तो 4x आप लिख लीजिए, एक घातीय है। द्विघातीय है तो 2x² लिख दो, चाहे जो भी लिख। त्रिघातीय है 3x³ लिख दो। चतुर्थ घातीय है तो x⁴ लिख दो। देखो पद सब में एक एक गो, ई भी एक पदी बहुपद, ई भी एक पदी बहुपद, ई भी एक पदी बहुपद, ई भी एक पदी बहुपद। पद तो सब में एक है, लेकिन घात बदल गया। घात क्या? इसमें पावर 1 है और एक घातीय को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये एक घातीय बहुपद हो गया या रैखिक बहुपद हो गया। इसमें 2 पावर है, द्विघातीय बहुपद, 3 पावर है त्रिघातीय और 4 पावर है चतुर्थ घातीय। पावर को आप गलती से भी टर्म में मत मिला देना। पद अलग है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ, वो अलग है। घात अलग है, एक घातीय, द्विघातीय। घात मतलब हम पावर चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर। और भी एग्जांपल एक आगो आप देख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और, जैसे ये घातीय है तो x+4 लिख दो। पद भले 2 गो है लेकिन वह एक घातीय है। द्विघातीय में x² + 2 9 लिख दो। पद भी 2 और घात भी 2। पद तो 2 गो ही है और घात भी 2 गो है। त्रिघातीय में x³ और प्लस में 9। देखो पद तो 2 ही गो है लेकिन घात बड़ा कौन है? 3। चतुर्थ घातीय में x⁴ और प्लस में x²। यहाँ तो x पे 2 भी पावर है सर, 2 छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा पावर कौन है? 4, यानी कि चतुर्थ घातीय। 2 पद है तो द्विपदी तो खैर होगा, घात के हिसाब से चतुर्थ हो गया। यानी कि अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे या किसी के पास बोलना चाहे या
किसी से पूछना चाहे तो सामने से क्या एक्सेप्ट करेगा कि सामने वाला क्या इसका जवाब दे। एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 1 हो। द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 2। देखो एक चीज़ याद रखना, ये कभी भी मत बोलना कि वैसा बहुपद जिसमें x के घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें x के घात 3 हो। एकदम गलत आप बोल रहे हो। हर बार x ही मिलेगा आपको। आप क्या माइंड में सेट कर लें कि हर बार आपको x ही मिलेगा? क्या सोच के x बोल रहे हो बाबू? क्या सोच के x बता रहे हैं मास्टर जी? हर बार चर मान x ही होता है। कभी y होता है, कभी u होता है, कभी v होता है, कभी s होता है। तो चर मान जो भी हो, हमको ये बोलना है कि वैसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घातांक या चर मान के अधिकतम घातांक, ये बात हम नहीं बोलें कि x के घात चर मान के। तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घातांक 4 होगा वो चतुर्थ घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर मान के अधिकतम घातांक 3 हो, त्रिघातीय बहुपद। तो एक बात रट्टा मार लो, माइंड में सेट कर लो कि चर के घातांक होता है, ना कि x के घातांक होता है। जैसे देखो हम यहीं पे लिख देते हैं, एक घातीय नहीं भाई, हम लिख देते हैं y+3 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं z² प्लस में 3। यहाँ पे लिख देते हैं u² प्लस u क्यूब कर देते हैं, u³ प्लस में u² प्लस में 2u। इस जगह पे हम कर देते हैं s⁴ प्लस 2s³ प्लस में 4। पद 3 को, लेकिन सबसे बड़ा पावर चाहते हैं, s चल रहा है वेरिएबल। तो ये तो कभी हम बोल ही नहीं सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें x के घातांक, कभी भी ना है। हमेशा चर मान बोलना है, वेरिएबल, चर मान के पावर। इंग्लिश मीडियम के अगर कोई देखता होगा तो खैर अपना लिख लेगा वो, नहीं तो हम ही बोल दे भाई। ऐसे इंग्लिश हम यूट्यूब पे जल्दी बोलते नहीं यार, यहाँ हिंदी जल्दी बोलते रहते हैं ज़्यादा करके। इंग्लिश मीडियम के कोई अगर देखेगा कभी भी फ्यूचर में तो कह सकता है द पोलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज़ 4, दिस पोलिनोमियल इज़ नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो द पोलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3, देन दिस पोलिनोमियल इज़ नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन हमको विश्वास है कि आप लोग बिहार बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आपको मद्देनज़र रखते हुए हम बहुपद पढ़ा दिए हैं। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के हैं, किस तरह से बांटा गया, सब चीज़ पहचानने के लिए भी लगभग झलक हम दिखला दिए हैं। बाकी रही बात की और बताइए सब, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसके लिए। इतना से पूरा जानकारी नहीं मिलेगा। अब ज़रा एक चीज़ थोड़ा सा स्टैंडर्ड है तो उसको पढ़ लो। स्टैंडर्ड है, क्या है स्टैंडर्ड? बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना, लेकिन ये 2 चीज़ पढ़ लो, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। प्रॉब्लम कल ही स्टार्ट करेंगे, ये दोनों स्टैंडर्ड हैं थोड़ा सा। फिर तो एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये होता क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में अगर बात की जाए तो मानक रूप। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। दैट्स इम्पॉर्टेंट। कहेंगे एक चीज़ क्यों छोड़ दिए सर, वो भी बता देंगे, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं। क्लास 10th में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या? रखिए बहुपद उतना नहीं जितना कि द्विघातीय और त्रिघातीय। त्रिघातीय मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। स्टैंडर्ड
यानी मानक रूप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो कह सकते हो एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का। उसको क्यों छोड़े, वो भी लिख लें। एक घातीय या इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद, इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद, इंग्लिश में लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल, एक घातीय बहुपद। देखो एक घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस में बी, ये एक घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका जीरोस जानना है, जीरोस यानी बोलते हैं हिंदी में इसको शून्य। द्विघातीय बहुपद का शून्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिघातीय बहुपद के शून्य इसका भी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ तो बतौर एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। इसका शून्यक होता है अल्फ़ा और बीटा, और इसका शून्यक होता है अल्फ़ा बीटा और गामा। पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपरे ऊपरे देख के भाग जाएंगे। लेकिन शून्यक क्या होता है ज़रा ये तो बताइए, शून्यक का डेफिनेशन लिख लो। किसी भी बहुपद में, लिखें, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, कोई भी बहुपद रहे, किसी भी बहुपद में चर का वैसा मान, चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। आई रिपीट दिस सेंटेंस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल्ली, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम फिर से रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी बहुपद में, देखो कोई अगर इरिटेट होते हो, चिढ़ियाते हो इन सब चीज़ों से, माफ़ करो और पढ़ने पे ध्यान दो। जो आपको बुरा लगता है उसको निकाल दीजिए दिमाग से, अच्छी चीज़ों को सीखिए। हम समझते हैं कभी कभी इरिटेटिंग लगता होगा। किसी भी बहुपद में चर का वह मान, या किसी भी बहुपद के लिए चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर के वैसे मान को ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। और द्विघात बहुपद जब पढ़ोगे तो अल्फ़ा बीटा, और त्रिघात बहुपद जब पढ़ोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा। इन सबको डिटेल में तब स्टडी करेंगे जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन के तौर पे था, पूरा बहुपद क्या है, टाइप्स बताएं, जीरोस के बारे में बताएं। कल इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, आज इतना देर तक आप क्लास में बने रहें, अंतिम तक देखते रहें। अच्छा खासा आप लोग विद्यार्थी लोग इसको देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम आपको पहचानते नहीं हैं, बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी होंगे, कुछ को क्या, बहुत को पहचानते, लेकिन बहुत वैसे भी है जिनको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो भी हमसे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। विश्वास, इतना तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथ में आपके मन से जो डर है वो हम ख़त्म कर देंगे। भले ही आप कमेंट ना करो, वीडियो को लाइक नहीं करो, लेकिन देख रहे हो, आप मेरे ऊपर विश्वास किए हो, तो उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। मैथ में जो आप कमज़ोर हैं ना, मैथ में जो आपको डर लगता है, से आप कहीं भी जा रहे हो, अच्छी बात है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो गलत नहीं करते, सब टीचर अपने हिसाब से मेहनत करता है, लेकिन सबके समझाने का शैली तरीका अपना अपना होता है। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, सामने वाले का तरीका अलग है, और मेरा तरीका क्या है, मेरे अंदर खूबी क्या है सर आप जानते हैं। तुम बोलोगे ना कि आपके अंदर क्या खूबी है, एक आदमी हमसे पूछा था कि आपके अंदर खूबी क्या है सर, तो मेरे अंदर यही खूबी है ना कि हम किसी भी हिसाब को अगर धरते हैं ना तो उसका मास्टर इक्वेशन तो बतेबे करते हैं। मतलब जैसे एक हिसाब तो बतेबे किए हैं, और एक हिसाब बताने के बाद हम छोड़ते नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक हिसाब बता दिए, अब जब तक हम समझाने देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। वैसे में कुछ विद्यार्थी कहता है या टीचर भी कहते हैं ये तो सभे बता देते हैं, ये कौन टीचर हुए, समझते हैं सब बताते हैं। लेकिन आप कितना अच्छा प्रोफेसर हो, कितना अच्छा लेक्चरर हो, कितना अच्छा टीचर हो, आप हर एक विद्यार्थी को एक ही बार में नहीं समझा सकते हैं।
ये तो मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं। अब 50 बार बताइएगा तब भी कोई कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाता, और लगभग 50% स्टूडेंट तो वैसे ही रहते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते। एक बार तो बस देख रहा है, हाँ देख रहा है, हाँ देख रहा है, नींद आ गया। दूसरा में थोड़ा सा दिमाग खोलता है, एक वो में नहीं समझे, दूसरा ज़रा दूसरा बताइए सर, दूसरा हो सकता है, दूसरा हम के लिए दूसरा बताते, तीसरा। हम 4-5 हिसाब एक ही जैसे बताते हैं। अब अगर वो 4-5 में कहीं अटक गए तो आप समझ जाइएगा, बस यही प्लस पॉइंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी देखते हो देखते रहो, विश्वास करो, आपका मैथ हम कंप्लीट करवा देंगे। सिलेबस नहीं ख़त्म करेंगे हम, सिलेबस नहीं ख़त्म, हम सिलेबस ख़त्म करने, हम मैथ के ही धज्जी उड़ा देंगे पूरा, मैथे धर के धुआंधार उड़ा देंगे। सिलेबस क्या ख़त्म करना है, NCERT जब चाहें तब हम ख़त्म कर दें। पिछले साल 3-4 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर ख़त्म कर दिए थे। तो सिलेबस नहीं ख़त्म करना आपको, सिलेबस तो जखनी चाहेंगे दखनी धर कर रगड़ देंगे। एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में 4-4 घंटा बना के NCERT ख़त्म। मैथ सिखाना भी तो है। अगर इन सब बातों से कोई इरिटेट होते हो तो उन सब चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक करते जाइएगा, नए विद्यार्थी क्लास को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।